बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं अलिफ न्यूज और मैं हूं आपके साथ माजिद अली। शामिल करते हैं आज की वन लाइन हेडलाइन। पाक फौज के तर्जमान मेजर जनरल बाबर इफ्तिखार का कहना है कि पीडीएम की रावलपिंडी आने की कोई वजह नजर नहीं आती और अगर वो पिंडी आए तो इन्हें चाय पानी पिलाएंगे। न्यूज कॉन्फ्रेंस में डीजी आईएसपीआर मेजर जनरल बाबर इफ्तिखार का कहना था कि गुज़िश्ता 10 साल हर लिहाज से मुश्किल तरीन साल थे। एक दहाई से सिक्योरिटी चैलेंजेस का सामना है और रवां साल मैशियत और सिक्योरिटी के साथ कोविड-19 जैसे मसाइल का भी सामना करना पड़ा और इसने मुल्क की मैशियत को भी मुश्किल में डाला। इसके साथ हमें भारतीय इश्तियाल अंगेजियों का भी सामना है। तमाम चैलेंजेस के बावजूद कौम ने मुत्तहिद होकर इन मुश्किलात का सामना किया। वफाकी काबीना का इजलास तलब। एहतसाब अदालतों के क्याम के लिए बजट की मंजूरी दी जाएगी। वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान ने वफाकी काबीना का इजलास आज तलब कर लिया, जिसमें एहतसाब अदालतों के क्याम के लिए 40 करोड़ रुपए से जायद के बजट की मंजूरी दी जाएगी। तफसीलात के मुताबिक वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान की ज़ेर सदारत वफाकी काबीना का इजलास आज हो रहा है। इजलास में सियासी, इक्तिसादी और तवानाई के शोबों पर गौर किया जाएगा। वफाकी काबीना 15 नकाती एजेंडे पर गौर करेगी और ऑडिटर जनरल ऑफिस से मुतल्लिक नए बिल का मसवदा पेश किया जाएगा। तुर्की में इंटरनेशनल स्कॉलरशिप का ऐलान। तुर्की ने 2021 के लिए तालीम के शोबे के बैनुल अक़वामी स्कॉलरशिप का ऐलान कर दिया। तुर्क यूनिवर्सिटीज में बैरून मुल्क मुकीम तुर्कों और दीगर तालिब इल्मों के लिए बैनुल अक़वामी स्कॉलरशिप प्रोग्राम शुरू हो गया है। तुर्क सदर रजब तय्यिप एर्दोगान की जानिब से ऐलान किया गया है कि दुनिया भर में तालिब इल्म स्कॉलरशिप के लिए दरख्वास्तें जमा करवा सकते हैं। ये स्कॉलरशिप तुर्की के तमाम बड़ी और बैनुल अक़वामी शोहरत की हामिल यूनिवर्सिटियों में दाखिलों के लिए खोली गई है। WHO की टीम कोरोना वायरस की तहकीकात के लिए 14 जनवरी को चीन पहुंचेगी। आलमी अदारा सेहत WHO के माहिरीन की टीम कोरोना वायरस के फैलाव के इब्तदाई मकाम से मुतल्लिक तहकीक के लिए 14 जनवरी को चीन पहुंच रही है। चाइनीज हेल्थ कमीशन की जानिब से जारी बयान में कहा गया है कि WHO की 10 माहिरीन पर मुश्तमिल टीम चीनी साइंसदानों के साथ मिलकर कोरोना वायरस की इब्तदा से मुतल्लिक तहकीक करेगी। पावर ब्रेकडाउन। नेपरा ने तहकीकात के लिए कमेटी तश्कील दे दी। नेपरा ने मामले की मुकम्मल छानबीन के लिए आला सतह की कमेटी तश्कील दे दी। न्यूज रिपोर्ट के मुताबिक नेपरा ने हफ्ते की रात मुल्क भर में पावर ब्रेक डाउन का नोटिस ले लिया और मामले की मुकम्मल छानबीन के लिए आला सतह की कमेटी तश्कील दे दी। सऊदी अरब और अमारात के बाद बहरीन का भी कतर के लिए फजाई रास्ते खोलने का ऐलान। सऊदी अरब और मुत्तहिदा अरब अमारात के बाद अब बहरीन ने भी कतर के साथ सफरी ताल्लुकात बहाल करने का ऐलान कर दिया। आलमी खबरसां इदारे के मुताबिक बहरीन ने 3 साल बाद कतर के लिए फजाई रास्ते खोल दिए। सऊदी अरब और अमारात के बाद बहरीन के लिए फजाई और बहरी रास्ते खोलने वाला तीसरा अरब मुल्क बन गया। 2017 के वक्त में सऊदी अरब समेत 6 अरब ममालिक ने कतर पर दहशत गर्दों की सहूलतकारी का इल्जाम आयद करते हुए सफारती, सफरी और तजारती ताल्लुकात खत्म कर दिए थे। गैर मुल्की कुव्वतें दाइश को पाकिस्तान में पांव जमाने के लिए मदद फराहम कर रही हैं। डीजीआईएसपीआर मेजर जनरल बाबर इफ्तिखार का कहना है कि गैर मुल्की कुव्वतें दाइश को पाकिस्तान में पांव जमाने के लिए मदद कर रही हैं। पुलिस इन्फो लैब की हर पहलू से तहकीकात कर रहे हैं। तहकीकात जल्द मीडिया से शेयर की जाएंगी। तफसीलात के मुताबिक डीजीआईएसपीआर मेजर जनरल बाबर इफ्तिखार ने अहम प्रेस ब्रीफिंग देते हुए कहा, प्रेस कॉन्फ्रेंस का मकसद सिक्योरिटी व दीगर मुल्की सूरत हाल का जायजा पेश करना है। डॉक्टर आफिया सिद्दीकी की रिहाई। वजारत खारजा की रिपोर्ट गैर तसल्ली बख्श करार। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने डॉक्टर आफिया सिद्दीकी की रिहाई से मुतल्लिक दरख्वास्त पर वजारत खारजा की रिपोर्ट को गैर तसल्ली बख्श करार देते हुए वजारत खारजा के ज्वाइंट सेक्रेटरी सतह के अफसर को तलब कर लिया। तफसीलात के मुताबिक इस्लामाबाद हाई कोर्ट में डॉक्टर आफिया सिद्दीकी की रिहाई के लिए दरख्वास्त पर समाअत हुई। जस्टिस आमर फारूक ने केस की समाअत की। डॉक्टर फौजिया सिद्दीकी वकील साजिद कुरैशी के साथ अदालत में पेश हुई, जबकि वफाक की जानिब से डिप्टी अटॉर्नी जनरल राजा खालिद महमूद पेश हुए।
सऊदी अरब में पेट्रोल के नए निर्खों का ऐलान। सऊदी अरब में रवां माह के लिए पेट्रोल के नए निर्खों का ऐलान कर दिया गया। पेट्रोल की कीमत में रवां माह इजाफा किया गया है। सऊदी वेबसाइट के मुताबिक अरामको ने इतवार की शब जनवरी के लिए पेट्रोल के नए निर्ख जारी कर दिए। दिसंबर के मुकाबले में निर्खों में इजाफा किया गया है। पेट्रोल की नई कीमतों का इतलाक पीर 11 जनवरी से होगा। सऊदी वली अहद का बड़ा ऐलान। सऊदी वली अहद मोहम्मद बिन सलमान ने न्योम में कार्बन फ्री ज़लान शहर बनाने का ऐलान कर दिया। गैर मुल्की खबरसां इदारे की रिपोर्ट के मुताबिक खलीज रियासत सऊदी अरब के वली अहद शहजादा मोहम्मद बिन सलमान की जानिब से रियासत को तरक्की की बुलंदियों पर पहुंचाने के लिए विजन 2030 के तहत दर्जनों तरक्याती कामों का आगाज किया गया था, जो आहिस्ता आहिस्ता पाया तकमील तक पहुंच रहा है। वली अहद ने न्योम शहर में कार्बन फ्री ज़लान शहर के क्याम का ऐलान किया, जिसमें शोर, हंगामे आलूदगी और गाड़ियों के रश से पाक होगा और शहर में मसनूई जहानत के सहारे मरबूत माशरे बसाए जाएंगे। सऊदी हुक्काम ने 23 शोबों की असामियां सऊदियों के लिए मुख्तस कर दी। सऊदी हुक्काम ने पोर्ट पर काम करने वाली कंपनियों को साउदाइजेशन प्रोग्राम जारी कर दिया, जिसके तहत 23 शोबों की मुलाजमतें सऊदियों के लिए मुख्तस की जाएंगी। गैर मुल्की खबरसां इदारे की रिपोर्ट के मुताबिक सऊदी अरब की सीपोर्ट्स जनरल अथॉरिटी ने बंदरगाहों पर काम करने वाली कंपनियों को साउदाइजेशन का प्रोग्राम जारी कर दिया। मज़कूरा प्रोग्राम के तहत रवां बरस 300 से ज्यादा असामियों पर सऊदियों को तैनात किया जाएगा। ओमान हुकूमत ने नए बैंक नोट जारी कर दिए। सुल्तान ओमान के मरकजी बैंक ने 20, 10 और 5 रियाल के नए करेंसी नोट जारी कर दिए। तफसीलात के मुताबिक जदीद और रोशन अमानी सल्तनत के मरकजी बैंक की जानिब से नए करेंसी नोट जारी किए गए हैं। रिपोर्ट के मुताबिक बैंक का कहना है कि नए नोटों की तरसील का सिलसिला 11 जनवरी से शुरू कर दिया जाएगा। रूस और बेलारूस के दरमियान इंजमाम के लिए अहम इकदामात। बेलारूस के सदर का कहना है कि रूस और बेलारूस के दरमियान करेंसी यूनियन दोनों ममालिक के मबैन इंजमाम के अमल की तकमील करना है। यूरोपीय मुल्क बेलारूस के सदर ने एक रूसी टेलीविजन चैनल को इंटरव्यू देते हुए कहा है कि रूस और बेलारूस के मबैन करेंसी यूनियन दोनों ममालिक के मबैन इंजमाम के अमल की तकमील करना है। सदर का कहना था कि दोनों ममालिक के मबैन मुश्तरका करेंसी यूनियन के बारे में कोई तफसीली गुफ्तगू नहीं हुई। हम शुरू से ही रूसी सदर के साथ इस बात पर मुत्तफिक थे कि करेंसी यूनियन यानी दोनों ममालिक के दरमियान एक करेंसी का अहद तश्कील पाए। मौलाना फजलुर रहमान को एक और धचका। अहम तरीन रहनुमा ने पार्टी छोड़ने का ऐलान कर दिया। JUIF के सरबराह मौलाना फजलुर रहमान को एक और बड़ा धचका लग गया। मीडिया रिपोर्ट के मुताबिक सूबाई वजीर अबरार तनोली ने JUI से अलहदगी का ऐलान कर दिया। अबरार तनोली का कहना है कि अभी किसी दूसरी जमात में शामिल होने का फैसला नहीं किया। वक्त आने पर वर्कर्स की मशावरे से दूसरी जमात में शमूलियत अख्तियार करूंगा। भारतीय किसानों का एहतजाज, सिखों के सबसे बड़े मजहबी मरकज का अहम बयान सामने आ गया। भारत में एहतजाज करने वाले किसानों से मुतल्लिक सिखों के सबसे बड़े मजहबी मरकज श्री अकाल तख्त साहिब के जत्थादार ज्ञानी हरप्रीत सिंह ने कहा है कि एहतजाज का मामला मजहबी नहीं है और न ही ये सिख रस्म रिवाज के खिलाफ है। ये कानूनी मामला है जिसे किसान रहनुमाओं और हुकूमत को मिलकर हल करना है। किसानों में सिर्फ सिख ही नहीं, दीगर मज़ाहिब के लोग भी शामिल हैं। पाकिस्तानियों के लिए शानदार खबर। सऊदी हुकूमत का उम्रा ज़ायरीन के लिए उम्र की हद बढ़ाने का फैसला। सऊदी हुकूमत ने उम्रा ज़ायरीन के लिए उम्र की हद 65 साल करने का फैसला कर लिया। न्यूज रिपोर्ट के मुताबिक इस हवाले से रवां हफ्ते ऐलान मुतवक्का है। इससे पहले 18 से 50 साल तक के अफराद का उम्रा वीजा लग रहा था, जिसकी वजह से पाकिस्तान से अब तक 300 अफराद उम्रा की सआदत हासिल कर सकते हैं। जनूबी कोरिया में कोरोना के नए मरीजों में कमी होना शुरू। जनूबी कोरिया में कोरोना की तीसरी लहर के दौरान नए मरीजों की कमी देखने में आ रही है और मुल्क में मुसलसल तीसरे दिन 700 से कम और छठे दिन 1000 से भी कम केस रिपोर्ट हुए, लेकिन अभी भी गिरजाघरों और दूसरी इबादतगाहों से केस रिपोर्ट हो रहे हैं।
بجلی کی قیمت میں 1.06 فی یونٹ کا مزید اضافہ۔ تفصیلات کے مطابق مہنگائی کی ستائی عوام پر بجلی بم گرا دیا گیا اور حکومت نے بجلی کی قیمتوں میں 1.06 فی یونٹ کا اضافہ کر دیا، جبکہ نیپرا نے اس حوالے سے نوٹیفکیشن بھی جاری کر دیا۔ نوٹیفکیشن کے مطابق بجلی کی قیمتوں میں اضافہ ماہانہ فیول ایڈجسٹمنٹ کی مد میں کیا گیا ہے۔ جی تو ناظرین، آج کے لیے اتنا ہی۔ مزید خبریں لے کر بہت جلد آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گے، تب تک کے لیے اپنا خیال رکھیے گا۔ اللہ نگہبان۔ پاکستان زندہ باد، پاکستان آرمی پائندہ باد۔